हाय दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी बेटी सौतन की भाग 4। अभी तक हमने पढ़ा कि शेखर के कहे अनुसार नैना शादी के लिए हाँ कर देती है उस लड़के से जिससे उसके मम्मी पापा उसकी शादी करवाना चाहते हैं। लेकिन शादी वाले दिन सबको धोखा देकर और अपने साथ सारा रुपया पैसा और जेवरात लेकर नैना शेखर के साथ घर छोड़कर भाग जाती है। अब आगे। जब वरमाला के लिए शीला ने काजल से नैना को लाने के लिए कहा तो काजल नैना के कमरे में गई, जहां नैना का शादी का जोड़ा पलंग पर पड़ा हुआ था और पास में ही एक चिट्ठी थी। जैसे ही काजल ने चिट्ठी को पढ़ा उसके होश उड़ गए। वो भागते हुए शीला के पास आई। शीला उसे घबराई हुई देखकर बोली, क्या हुआ काजल, और नैना कहाँ है? ये सुनकर काजल ने शीला का हाथ पकड़ा और बोली, मम्मी जल्दी से अंदर चलो, आपसे एक जरूरी बात बतानी है। ये सुनकर शीला बोली, जरूरी बात तो बाद में भी हो सकती है काजल, अभी वरमाला का मुहूर्त निकला जा रहा है। ये सुनकर काजल बोली, मम्मी प्लीज जल्दी अंदर चलो, और वो हाथ पकड़कर शीला को नैना के कमरे में ले आई और चिट्ठी शीला के हाथ में दे दी। उसको पढ़ते ही शीला के भी होश उड़ गए। उसमें लिखा था, सॉरी मम्मी पापा, मैं घर छोड़कर शेखर के साथ हमेशा के लिए जा रही हूँ। मैं शेखर से प्यार करती हूँ और मैंने इसीलिए शादी के लिए हाँ किया था कि आप लोग मुझ पर कोई शक ना कर सके। मैं जानती थी कि आप लोग मेरा और शेखर का कभी भी विवाह नहीं होने देना चाहते, क्योंकि आप जिस समाज में रहते हैं उस समाज में जाति प्रथा बहुत महत्व रखती है और शेखर हमारी जाति का नहीं था। लेकिन मैं शेखर से ही प्यार करती हूँ और आप लोगों का ध्यान बटा रहे, इसीलिए मैंने ये शादी करने का नाटक किया। मुझे माफ कर देना, आपकी नैना। पढ़ते ही शीला के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। उसने ये चिट्ठी जल्दी से अपनी मुट्ठी में बंद की और भागते हुए रमाकांत के पास पहुंची। रमाकांत शादी की तैयारियों और मेहमानों की खातिरदारी में लगा हुआ था। शीला वहां पहुंचकर उससे बोली, अजी सुनो, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये सुनकर रमाकांत बोला, अरे बात तो बाद में भी हो सकती है, पहले वरमाला की रस्म रिवाज तो हो जाने दो। ये सुनकर शीला बोली, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, चलो अंदर। शीला को घबराते देखकर रमाकांत ने जाने में ही भलाई समझी और कहा, हाँ हाँ चलो। शीला उसे लेकर नैना के कमरे में आ गई। तब रमाकांत बोले, क्या हुआ, तुम ऐसे घबरा क्यों रही हो, और नैना कहाँ है? ये कहना था कि शीला ने शादी के जोड़े की तरफ हाथ कर दिया। उसे देखकर रमाकांत हैरान होते हुए बोला, ये तो नैना का शादी का जोड़ा है, तो फिर वो कहाँ है? ये सुनते ही शीला ने नैना की चिट्ठी रमाकांत को दे दी। नैना की चिट्ठी पढ़ते ही रमाकांत के होश उड़ गए। उसे सारी धरती जैसे घूमती नजर आ रही थी। वो ऐसे सदमे में गिरने वाला था कि काजल ने उसे संभाल लिया। वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि जिस बेटी को उसने हमेशा अपनी पलकों पर बैठा कर रखा, वो इस तरह उसकी नाक कटवा कर भाग जाएगी। उसने अपने आप को संभाला, लेकिन अब वो लोग नैना को ढूंढ कर लाए भी तो कहां से? वो लोग नैना को ढूंढने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी पंडित जी ने कहा कि वरमाला का मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी से दुल्हन और उसके माता पिता को बुलाओ। कुछ देर तक तो रमाकांत ने छोटे मोटे बहाने लगाए, लेकिन आखिर में बहाने कब तक चलते? आखिर में पता चल ही गया कि नैना किसी लड़के के साथ भाग गई है। ये सुनकर चारों तरफ हंगामा हो गया। लड़के के पापा रमाकांत से भला बुरा कहने लगे। लोग उनके मुंह पर थूक रहे थे। ये देखकर काजल भी रोए जा रही थी। शीला और रमाकांत पूरी तरह टूट चुके थे। उन्हें इस तरह अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तभी रमाकांत हाथ जोड़कर अपनी पगड़ी लड़के के पिता के पैरों में रखते हुए बोले, माफ करना भाई साहब, मुझे नहीं पता था कि नैना ऐसा करेगी, वरना मैं कभी भी आपके बेटे से उसकी शादी की बात नहीं करता। मेरी इज्जत अब आपके ही हाथ में है। अगर बारात बिना दुल्हन के लौट जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? ये सुनकर गुस्से में लड़के के पिता बोले, तो अब क्या लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे? अब कौन सी कमी रह गई है भला? और कौन सी इज्जत? तुम्हारी बेटी तो अपने यार के साथ भाग गई है। ये सुनकर रमाकांत बोले, मेरी छोटी बेटी है काजल, मैं उसकी शादी आपके बेटे से कर दूंगा, जिससे कुछ हमारी भी इज्जत रह जाएगी समाज में और कुछ आपकी भी। काजल का नाम सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। काजल भी हैरान हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी लड़के के पिता बोले, पागल समझा है क्या हमें?
अरे कहाँ अब आप अपनी उस काली सी बेटी को हमारे पल्ले बांधना चाहते हैं। हमें नहीं करनी अपने हीरे जैसे बेटे की शादी उस लड़की से। और वैसे भी इस परिवार में तो हम कभी भी रिश्ता नहीं करना चाहेंगे। जिस घर की बड़ी बेटी ही अपने यार के साथ भाग गई हो, उस घर की भला छोटी बेटी से क्या उम्मीद की जा सकती है। लड़के के पिता गुस्से में बोले। रमाकांत और शीला ने रोते हुए लड़के के पिता और उनके रिश्तेदारों को काफी समझाया, लेकिन वे लोग कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। और आखिरकार बारात बिना दुल्हन के ही वापस लौट गई। बारात के बिना दुल्हन के वापस लौटते ही रमाकांत की इज्जत पर काफी थू थू हुई। लोग उसकी इज्जत पर थूक रहे थे और तरह तरह के ताने दे रहे थे। रमाकांत का मन किया कि वो खुदकुशी कर ले, लेकिन तब काजल ने उसे संभाला। काजल को देखकर रमाकांत ने उसे गले लगा लिया और बोले, बेटी, मैंने हमेशा तुम्हें नैना से कम समझा है, हमेशा नैना और तुम में भेदभाव किया है। लेकिन बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जानता था जिसे मैंने अपनी पलकों पर बैठाया वो इस तरह सब लोगों के सामने मेरी नाक कटवा देगी। बेटा, शायद मैंने तुम्हारी माँ और तुम्हारे साथ कभी अच्छा सलूक नहीं किया, इसकी सजा मुझे भगवान ने दे दी। ये कहकर वो रोने लग गई। तब काजल बोली, नहीं पापा, अपने आप को मत कोसिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जो होना था वो हो गया, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस हिम्मत रखिए। लेकिन डर इस बात का है कि नैना दी जिस लड़के के साथ है वो एक नंबर का अमीर बाप का बिगड़ा लड़का है। पता नहीं नैना दीदी के साथ में क्या करेगा। मुझे तो यही चिंता खाई जा रही है। शीला भी नैना के इस तरह जाने से पूरी तरह टूट चुकी थी। वो भी बार बार रो रही थी, लेकिन फिर भी उसे काजल पसंद नहीं थी। शीला अपना सारा गुस्सा काजल पर उतार रही थी और कह रही थी कि इस डायन ने कुछ बताया नहीं पहले। अगर समय रहते बता दिया होता तो ऐसे हालात ना होते। ये सुनकर रमाकांत गुस्से में बोले, अरे बताया कैसे नहीं था, लेकिन तुम अपनी बेटी के प्यार में इतनी अंधी थी कि तुम्हें उसकी अच्छाई बुराई कहाँ मालूम थी। यहाँ तक कि तुमने काजल को भी उल्टा सीधा सुना दिया था। रमाकांत गुस्से में बोले। ये सुनकर नैना की मम्मी और ज्यादा गुस्सा हो गई। तब काजल ने जैसे तैसे गुस्सा शांत करवाया। सब रिश्तेदार भी रमाकांत और शीला को गाली देते हुए वापस लौट रहे थे। सारे गांव के लोग उनकी इज्जत पर थू थू कर रहे थे। वही कुछ लोग कह रहे थे, जैसा इसने अपनी 7 फेरों की बीवी और अपनी बेटी के साथ किया उसका फल मिला है। रमाकांत अपनी बेटी की करतूत की वजह से अंदर ही अंदर घुट रहे थे। इससे पहले कि समाज में लोग उनके बारे में और बातें बनाए, उन्होंने काजल के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। रमाकांत को काजल के लिए रिश्ता ढूंढना काफी मुश्किल था, क्योंकि एक तो नैना के चले जाने से उनकी काफी बदनामी हो चुकी थी, जिससे लड़के वाले जब नैना के बारे में सुनते तो काजल को देखने से पहले ही मना कर देते। वहीं कुछ लोग जैसे तैसे काजल को देखने आते तो उसके रंग रूप को देखकर मना कर देते। कुछ लोग दहेज की वजह से मना कर देते, क्योंकि शीला काजल की शादी में एक भी रुपया खर्च नहीं करना चाहती थी। काफी ढूंढा, लेकिन काजल के लिए कोई अच्छा घर बार नहीं मिला। ये देखकर रमाकांत बहुत दुखी हो गई। तभी उसके एक दोस्त ने बताया कि उसकी नज़र में एक रिश्ता है। लड़का सरकारी स्कूल में टीचर है, उसकी पहली बीवी की मौत हो चुकी है, एक 8 साल की बेटी है। लड़के की उम्र लगभग 35 साल के आसपास है। ये सुनकर रमाकांत को ये रिश्ता ज्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन रमाकांत की शीला के आगे चलती ही कहाँ थी। वहीं शीला ने इस रिश्ते के बारे में सुनते ही हाँ कर दी, क्योंकि इस रिश्ते को करने से शीला को काजल की शादी में कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा और ना ही लड़के वालों की कोई मांग थी। जब काजल ने ये सुना तो काजल ने इसे अपनी किस्मत का फैसला मानकर स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो अब और कोई हंगामा करके अपने पापा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि नैना दीदी की तरह उसके पापा को उसकी वजह से भी ठेस पहुंचे। पहले ही नैना दीदी की करतूतों की वजह से उसके पापा काफी टूट चुके हैं, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा। निश्चित दिन लड़के वाले आ गए। लड़का, उसकी माँ और उसकी एक बहन थी। लड़की वालों के आने के बाद काजल सबके लिए चाय नाश्ता लेकर गई और सबके पैर छुए। सभी ने एक नज़र काजल पर डाली। फिर लड़के की माँ मुस्कुराते हुए बोली, आओ बेटी, मेरे पास बैठो। ये सुनकर काजल उनके पास बैठ गई। तब लड़के की माँ ने काजल से कुछ सवाल किए कि तुम्हारी रुचि किस में है, घर का काम काज तो कर लेती हो ना, वगैरह वगैरह। सब कुछ पूछने के बाद लड़के की माँ मुस्कुराते हुए बोली, भाई साहब, हमें रिश्ता मंजूर है।
आगे आपकी मर्जी। ये सुनकर शीला बोली, अरे हमें तो पहले ही मंजूर था, भला हमारा तो मना करने का सवाल ही नहीं उठता। अरे इतना अच्छा रिश्ता भला हमें और कहीं मिल सकता है। लड़के ने भी एक नजर काजल पर डाली। लड़के का नाम राहुल था। लड़के की उम्र लगभग 35 साल के आसपास थी, लेकिन फिर भी वो देखने में काफी सुंदर लगता था। देखने में ही उसके स्वभाव का पता चलता था कि वो एक काफी समझदार इंसान है। फिर लड़के की माँ ने अपने हाथ में से एक अंगूठी निकालकर काजल के हाथ में पहना दी। इस तरह राहुल और काजल की मंगनी हो गई। मंगनी के 5 दिन बाद में ही लड़के वालों की मर्जी से सादे ढंग से मंदिर में रीति रिवाज से काजल और राहुल का विवाह हो गया और काजल दुल्हन बनकर राहुल के घर आ गई। काजल के विवाह के बाद तो जैसे शीला के सिर पर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। उसको कुछ भी लेना देना नहीं पड़ा और काजल का वजन उसके सिर से उतर चुका था। आज काजल की सुहाग रात थी। वो अपने पति का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसके मन में घबराहट थी। तभी राहुल ने कमरे में प्रवेश किया तो काजल घबरा गई और सिमट कर एक कोने में बैठ गई। तब राहुल काजल के पास आकर बैठा और बोला, क्या हुआ काजल, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन काजल ने कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर राहुल बोला, देखो घबराने की कोई बात नहीं है, जो है वो कह दो, और वैसे भी हमें अपनी जिंदगी साथ साथ बितानी है। मैं मानता हूँ कि हमारी उम्र में लगभग 15 साल का फासला है। मैं तो सीता के जाने के बाद शादी ही नहीं करना चाहता था, लेकिन माँ की जिद के आगे मजबूर होकर मुझे शादी के लिए हाँ करना पड़ा। मेरी माँ चाहती थी कि मेरी बेटी चेतना को भी एक माँ की जरूरत है। जैसे जैसे चेतना बड़ी होएगी वैसे वैसे चेतना अपनी माँ को याद करेगी। इसीलिए चेतना की खुशी के लिए मुझे हाँ करनी पड़ी। लेकिन जैसे भी हो, अब मुझे इस शादी से कोई शिकायत नहीं है और तुम मेरी पत्नी हो। मैं तुमसे ये उम्मीद तो कर ही सकता हूँ कि तुम कभी भी चेतना को एक माँ की कमी महसूस नहीं होने दोगी। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन काजल ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। तो राहुल बोला, काजल देखो, डरो मत। वो बात जिसकी वजह से तुम इतनी परेशान हो वो साफ साफ कह दो। हमें अपनी जिंदगी साथ साथ बितानी है, इसीलिए ये तो जरूरी है ना कि हम दोनों एक दूसरे की परेशानियों के बारे में अच्छी तरह जानें। राहुल के मुंह से काजल ने जब ये सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर राहुल ने कहा, बोलो काजल, क्या बात है? क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? अगर ऐसी बात है तो फिर मैं इस रिश्ते को जबरदस्ती तुम्हारे ऊपर नहीं रखूंगा। तब काजल ने कहा, नहीं, मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। शुरू से ही मेरा सपना था कि मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। लेकिन मेरे मम्मी पापा की खुशी के लिए मुझे ये शादी करनी पड़ी। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, बस थोड़ी अपनी पढ़ाई के बारे में सोचकर परेशान। ये सुनकर राहुल मुस्कुराते हुए बोला, बस इतनी सी बात? अरे तुम मेरी धर्मपत्नी हो और तुम्हारा सपना ही मेरा सपना है। मैं तुम्हारे हर सपने को पूरा करने में तुम्हारा साथ दूंगा, ये वादा करता हूँ तुमसे। ये कहकर राहुल ने काजल का हाथ अपने हाथों में ले लिया। राहुल को मुस्कुराते देखकर काजल की आंखों में खुशी के आंसू झलक आए। वो सोचने लगी कि चाहे भगवान ने अब तक उसके साथ चाहे जो भी अन्याय किया हो, लेकिन राहुल के रूप में उसे एक सुलझा और समझदार जीवन साथी दे दिया। तभी राहुल ने काजल को गले लगा लिया। तो कैसी रहेगी इन दोनों की आगे की जिंदगी, और नैना और शेखर कहाँ गए वो दोनों, वो हम जानेंगे अगले भागों में। तब तक के लिए धन्यवाद।